हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अ वेक्टर। तो इस वीडियो लेक्चर में हम प्रोजेक्शन के बारे में समझेंगे कि प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर का मीनिंग क्या है एंड प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर को हम कैसे मैथमेटिकली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इसे समझने के लिए हम कोई दो वेक्टर कंसीडर कर लेते हैं। लेट अस सपोज हमारे पास एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है एंड ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एक एंगल है थीटा। मीन्स इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। सो यहाँ पर बात हो रही है प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर। सो हम अगर ध्यान से देखें तो ए वेक्टर को अगर हम उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करें तो ए का जो कंपोनेंट है in the direction of b, that is a cos theta. as we know that a के दो components हैं, एक horizontal component और एक vertical. So this component is a sin theta and this component is a cos theta. So projection of a vector का मतलब होता है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ projection of a vector on b vector पे, projection of a vector on b vector, it means that इसका मतलब है the component of a vector in the direction of b vector, in the direction of b vector. So projection of a और on b का मतलब है a का कंपोनेंट जो कि b की तरफ डायरेक्टेड है। तो यहाँ पर जो ये a cos थीटा है, a cos थीटा है, it is the projection of a vector on b vector. So that projection or that component is in the direction of b vector and इसकी जो लेंथ है that is equal to this, यहां से लेकर के यहां तक. So this a cos theta is the projection of a vector on the b vector and the direction of that a cos theta is in the direction of b vector as well. तो इसे कहा जाता है किसी वेक्टर का प्रोजेक्शन किसी वेक्टर पे, द कंपोनेंट ऑफ दैट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दैट अदर वेक्टर जिसके ऊपर हम प्रोजेक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं. सो अब हम एक एग्जांपल की मदद से समझेंगे कि जब हमें कोई दो वेक्टर्स दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर पे निकालिए, तो उसे किस तरह से हम वेक्टर अलजेब्रा का यूटिलाइजेशन करते हुए फाइंड आउट करेंगे. सो बेसिकली यहाँ पर प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अ वेक्टर जब हम फाइंड आउट करते हैं तो इसको निकालने में हमें सबसे ज़्यादा हेल्प करता है डॉट प्रोडक्ट. डॉट प्रोडक्ट का जो एक्सप्रेशन है वो अपने आप में कुछ इस तरह से है, अगर उसे हम ध्यान से देखें तो अपने आप में कुछ इस तरह से है कि वो हमें प्रोजेक्शन के बारे में कुछ बताता है. जैसे कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर मेरे पास इस एग्जाम्पल में जो a cos थीटा है, that a cos theta is basically the projection of a vector on b vector. Okay, so let us suppose I do a dot product of a vector with the unit vector b cap. अगर मैं a वेक्टर का b यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करता हूँ तो मेरा जो एक्सप्रेशन आएगा इट कम्स आउट टू बी ए बी कॉस थीटा. हम जानते हैं कि a डॉट भी ए बी कॉस थीटा के बराबर होता है. तो अगर मैं ये जो एक्सप्रेशन सामने आया है इसको थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ a कॉस थीटा इंटू बी. सो बेसिकली यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो a कॉस थीटा है ये क्या है, दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ a इन द डायरेक्शन ऑफ b. लेकिन आप कहेंगे इस एक्सप्रेशन में a कॉस थीटा के साथ b भी है, मतलब जब आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर रहे होंगे यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है a कॉस थीटा इंटू बी. यहाँ से हम ये तो कह सकते हैं कि a कॉस थीटा तो कंपोनेंट हो गया, लेकिन अगर हम इस एक्सप्रेशन में इस बात को भी देखें कि हमने जिसका डॉट प्रोडक्ट किया है उसमें एक वेक्टर जो है वो यूनिट वेक्टर है. मैं a वेक्टर डॉट b वेक्टर कर रहा हूँ और यहाँ पर लिखा गया है ए बी कॉस थीटा और b एक यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है. सो बेसिकली एक वेक्टर a का एक दूसरे यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करने पे, जो कि यहाँ पर एक a वेक्टर है और एक b कैप है, इनका डॉट प्रोडक्ट करने पे मेरे पास जो आंसर आएगा बिकॉज b का मैग्नीट्यूड जो है वो 1 है,
तो बेसिकली ये जो मेरे पास राइट हैंड साइड आ रही है, ये जो वैल्यू आ रही है, ये ए की प्रोजेक्शन ही है। आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर बी अटैच है, बी का भी कुछ मैग्नीट्यूड होगा, बट बी इज अ यूनिट वेक्टर, so magnitude of a unit vector is 1. So basically this term is a cos theta, and this is the projection of a vector in the direction of some other vector जिस पे पूछी जा रही है। तो यहाँ से इस एक्सप्रेशन को देखने के बाद हमें एक बात पता चलती है कि अगर हमें किसी वेक्टर की प्रोजेक्शन किसी दूसरे वेक्टर पे पूछी जा रही है तो हमें उनका डॉट प्रोडक्ट करना है, और जिस पे प्रोजेक्शन पूछी जा रही है वो उसका यूनिट वेक्टर लेना है, उसका यूनिट वेक्टर लेना है, और किसी भी वेक्टर से उसका यूनिट वेक्टर निकालना हमें पता है। हम उसको भी यहाँ पर देखेंगे कि कैसे उसे निकालेंगे। बट जब भी हम प्रोजेक्शन के लिए जा रहे हैं, किसी वेक्टर की प्रोजेक्शन किसी दूसरे वेक्टर पे निकाल रहे हैं, तो हमें उस वेक्टर को जिसके ऊपर उसकी प्रोजेक्शन निकाली जा रही है उसके यूनिट वेक्टर से उसका डॉट प्रोडक्ट करना है। और डॉट प्रोडक्ट करने के बाद जो हमारे को आंसर मिलेगा वो आंसर होगा उस वेक्टर का कंपोनेंट। ये जो a cos थीटा b आप देख रहे हैं, इट इज बेसिकली इक्वल टू a cos थीटा, बिकॉज b का मैग्नीट्यूड 1 है, क्योंकि जिसके साथ हमने डॉट किया है वो एक यूनिट वेक्टर है। सो दिस a cos थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ a। ये हमें a का कंपोनेंट पता चल गया जो कि b की डायरेक्शन में है, जो कि b की डायरेक्शन में, क्योंकि हमने कहा है कि a और b के बीच में एंगल थीटा है, और a का b की तरफ कंपोनेंट क्या होगा, a cos थीटा, और हमने उसे फाइंड आउट कर लिया है। सो यहां से हमें a का कंपोनेंट b की डायरेक्शन में मिल चुका है, और अब हमें अपने इस प्रोजेक्शन को, प्रोजेक्शन ऑफ a वेक्टर इन द डायरेक्शन b को रिप्रेजेंट कैसे करना है। तो पहले हम कंपोनेंट निकालेंगे स्टूडेंट्स, देन वी राइट दैट कंपोनेंट एज a cos थीटा। जो भी इसकी वैल्यू आएगी हम एक एग्जांपल भी करेंगे, उससे भी इसे समझेंगे। a cos थीटा ये वैल्यू आ जाती है। फिर इसके साथ हमें लिखना है b कैप इन द वेक्टर फॉर्म। सो बेसिकली ये a cos थीटा होगा a का कंपोनेंट, एक मैग्नीट्यूड होगा ये, और जब आप साथ में b कैप लगाओगे तो आपको प्रोजेक्शन का डायरेक्शन भी मिल जाएगा। बी कैप लगाने से अगेन फायदा क्या है कि बी कैप एक वेक्टर फॉर्म में आपको दिखेगा जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, लेकिन वो आपको प्रोजेक्शन की डायरेक्शन भी बता देगा, क्योंकि बी कैप की डायरेक्शन बी की डायरेक्शन में ही होगी, क्योंकि ये बी से निकाला गया ही यूनिट वेक्टर है। किसी भी वेक्टर के यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन वही होती है जो उसकी डायरेक्शन हो, जैसे कि बी कैप की डायरेक्शन वही है जो बी वेक्टर की डायरेक्शन है। तो कहने का मतलब यह है कि जब आप किसी वेक्टर की प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं, आपको पहले तो उसका मतलब पता होना चाहिए कि प्रोजेक्शन का मतलब क्या है। तो जो कि हमने ऊपर समझा, यहाँ प्रोजेक्शन का मतलब था ए का कंपोनेंट जो कि बी के डायरेक्शन में है। तो पहले आपने ए वेक्टर का बी कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करके ए का कंपोनेंट फाइंड आउट किया। फिर आप जब उसे रिप्रेजेंट करेंगे तो आप पहले मैग्नीट्यूड लिखेंगे, साथ में इस प्रोजेक्शन की डायरेक्शन को बताने के लिए बी कैप का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बी कैप की डायरेक्शन वही है जो आपके ए कॉस थीटा की है या बी वेक्टर की है। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल, और उस एग्जांपल की मदद से हम इसे सॉल्व करते हैं, और ये एक एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है। सो इसी एग्जांपल की मदद से हम देख भी लेते हैं कि हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। सो हमारे पास एक वेक्टर दे के रखा है फोर्स, एंड इसकी वैल्यू है 3i प्लस 4j माइनस 5k कैप। ये हमारे पास एक वेक्टर फोर्स दे के रखा है, एंड एक वेक्टर डिस्प्लेसमेंट दे के रखा है, दैट इज 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप, और हमसे पूछा जा रहा है फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ f वेक्टर ऑन d वेक्टर। तो हमसे f वेक्टर की प्रोजेक्शन पूछी जा रही है d वेक्टर पे। तो हमने कहा पहला स्टेप हम क्या करेंगे, f वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे d कैप के साथ, जो कि करने पे हमें मिल जाएगा f का कंपोनेंट जो कि d डायरेक्शन में होगा। अगर f और d के बीच में एंगल है थीटा, सो f cos थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ f इन द डायरेक्शन ऑफ d। तो हम क्या करेंगे, f वेक्टर और d कैप का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, जो कि बात हमने ऊपर भी कही थी कि हम सबसे पहले वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करेंगे।
जिसकी प्रोजेक्शन पूछी जा रही है उसको वेक्टर लेंगे और जिस पे पूछी जा रही है उसको यूनिट कैप लेंगे, यूनिट वेक्टर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जरूरी है कि हम डी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल लें। तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका क्या है, आप उस वेक्टर को उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लीजिए, यू गेट द यूनिट वेक्टर। मतलब डी वेक्टर का यूनिट वेक्टर आएगा 5i4j3k डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द डी वेक्टर, एंड मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है अंडर रूट में सभी कंपोनेंट्स की स्क्वेयरिंग कीजिए, यू गेट द मैग्नीट्यूड। सो ये कुछ इस तरह से आ रहा है। तो हमारे पास डी कैप की वैल्यू आ रही है 5i कैप 4j कैप प्लस 3k कैप डिवाइडेड बाय 25 प्लस 16 प्लस 9 एंड इट कम्स आउट टू बी √50। सो हमें डी कैप की वैल्यू मिल चुकी है। अब हमें इस डी कैप का मल्टीप्लिकेशन करना है एफ के साथ। एफ की वैल्यू भी हमारे पास है, इट इज 3i प्लस 4j माइनस 5k। सो इसका डॉट करने पे हमें मिलेगा एफ का कंपोनेंट जो कि डी की डायरेक्शन में होगा। हम डी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो इट इज 5i प्लस 4j प्लस 3k एंड डिवाइडेड बाय √50 एज वेल। सो स्टूडेंट्स इसको हम सॉल्व कर लेंगे, आई से आई वाले को मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज आई डॉट जे इज 0। सो 3 5 15 प्लस 4 4 16 एंड माइनस 5 3 15। सो नीचे है √50। सो ये 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा और आपको मिल चुका है 16 बाय √50। तो ये जो 16 बाय √50 आपको मिला है, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ एफ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ डी वेक्टर। मतलब ये आपको उसका मैग्नीट्यूड मिल चुका है। तो जब आप वेक्टर प्रोजेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको डायरेक्शन भी दिखाने पड़ेंगे। सो नाउ द प्रोजेक्शन ऑफ एफ वेक्टर ऑन डी वेक्टर इज इक्वल टू component of f vector in the direction of d vector। तो अभी कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड तो पता चल चुका है, इट इज 16 बाय √50, बट हमें उसकी डायरेक्शन भी दिखानी है। और वो जो f cos थीटा होगा वो किसकी डायरेक्शन में होगा, वो डी वेक्टर की डायरेक्शन में होगा। बट हम यहाँ इसके साथ डी वेक्टर को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज हमें दिखाना है f का कंपोनेंट डी वेक्टर की डायरेक्शन में। तो f के कंपोनेंट की वैल्यू तो मिल चुकी है, लेकिन हम इसके साथ अब अटैच करेंगे, लिखेंगे डी कैप को। जैसे ही हमने डी कैप लिखा तो यहां हमें क्या मिल रहा है, इस बात का क्या मतलब है, इट इज द कंपोनेंट ऑफ f जिसका मैग्नीट्यूड है 16 बाय √50 इन द डायरेक्शन ऑफ d। तो डी कैप की डायरेक्शन भी d की ही डायरेक्शन में होती है और इसका मैग्नीट्यूड 1 है, जो कि इसके मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं डाल पाएगा। तो मैग्नीट्यूड उसका मेंटेन रहेगा 16 बाय √50, बट डी कैप हेल्प करेगा डायरेक्शन को दिखाने में। सो इट इज रिटन एज 16 बाय √50 एंड इट इज 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप डिवाइडेड बाय √50। आप इस √50 से √50 को सॉल्व कर सकते हैं, बट टेक्निकली this is the component of f vector in the direction of d. So it can be written as 16 by 50 5i cap plus 4j cap plus 3k cap। ये f का कंपोनेंट है जो कि d की डायरेक्शन में है। So this is called as the projection of f in the direction of d। तो इसी तरीके से आप किसी भी वेक्टर की प्रोजेक्शन किसी दूसरे वेक्टर पे फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड एट लास्ट बेसिकली प्रोजेक्शन का मतलब क्या है, किसी वेक्टर का कंपोनेंट किसी दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में। तो यहाँ पर हमारे पास दो वेक्टर्स थे, ए एंड बी वेक्टर, एंड ए cos थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ ए दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ बी। मीनिंग है प्रोजेक्शन का। एंड हमने इसे सॉल्व कैसे किया, हमने चेक किया कि अगर हम ए वेक्टर को बी कैप से मल्टीप्लाई करते हैं हमारा एक्सप्रेशन आता है बी cos थीटा। एंड यहाँ पर जो बी है वो एक यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। सो बेसिकली टेक्निकली दिस ए cos थीटा इंटू बी इज जस्ट ए cos थीटा। मीन्स दिस इज जो सॉल्व करके आया है, डॉट प्रोडक्ट करके आया है, ये बेसिकली ए का कंपोनेंट है। तो कंपोनेंट का वैल्यू हमें मिल जाएगा डॉट प्रोडक्ट करने पे यूनिट वेक्टर के साथ, जो कि इस प्रॉब्लम में
जब हमने सॉल्व किया 16/√50 आ रहा था, तो ये हमें कंपोनेंट का पता चला, एंड देन हमें कंपोनेंट के साथ उस कंपोनेंट की डायरेक्शन को दिखाने के लिए डी कैप का इस्तेमाल करना पड़ा, क्योंकि डी कैप की डायरेक्शन वही है जो डी वेक्टर की डायरेक्शन है। किसी भी यूनिट वेक्टर को जब एक्सट्रैक्ट किया जाता है किसी वेक्टर से, तो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन वही होती है जिससे उसे निकाला गया है। सो डी कैप निकाला गया है डी वेक्टर से, डी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने पे। सो बेसिकली दिस इज द वे जिसका यूज करके आप प्रोजेक्शन को फाइंड आउट करेंगे। आई होप आपको ये एक्सप्रेशन समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।